तो अवंतिका नगरी के राजा, इनके बाद कोई राजा नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, राजा थे अवंतिका, बिल्कुल आखिरी राजा थे ये, जिसको उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये अवंतिका नगरी के आखिरी राजा थे। इनके कार्यकाल के बाद कोई अन्य राजा यहाँ पर नहीं बना। बाबा महाकाली यहाँ के राजा माने गए। हाँ जी। ये स्थान है विक्रम टीला सिंहासन बत्तीसी। यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य का दरबार लगता था। 2019 साल पहले जो विक्रम संवत चलता है अपना, वो इन्हीं के नाम से चलता है। इनको उपाधि मिली थी। महाराज इनके पहले राजा भर्तरी का नाम आपने सुना होगा। राजा भर्तरी यहाँ के राजा था सबसे पहले। उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, उन्होंने हर तरफ से संन्यास ले लिया। उनके पुत्र बैठे नहीं सिंहासन पर, तो राजा विक्रमादित्य को राजा यहाँ का बनाया गया। राजा विक्रमादित्य बनने के बाद देवताओं में कुछ विवाद हुआ होगा, तो देवताओं सबसे पहले गए राजा इंद्रलोक के पास, इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव से के द्वारा उनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि मृत्युलोक में एक राजा है विक्रमादित्य, जो ईमानदार है, न्यायप्रिय है। तो सारे देवता यहाँ पर आए, 9 ग्रह। इनसे पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या है, उन पूरे निराकरण करिए हमारा। तो देवताओं के द्वारा राजा विक्रमादित्य को वहाँ बुलाया गया है। तो राजा विक्रमादित्य वहाँ गए, देवताओं का न्याय करा। देवताओं का न्याय वहाँ पर सक्सेस रहा। तो देवताओं ने इनको एक सिंहासन भेंट किया, जिसमें 32 देवियाँ विराजमान थी दुर्गा माता के स्वरूप में। आज अपन 32 पुतलियाँ बोलते हैं। तो ये जो जगह जगह लिखा है पुतलियाँ, हाँ, ये 32 देवियाँ थी जो सिंहासन में विराजमान थी। आप इसमें देख सकते हैं जो बनाई हुई है। हाँ, ये 32 देवियाँ सिंहासन में विराजमान थी। उनको आशीर्वाद मिला था। तो सिंहासन सर्वप्रथम यहाँ पर आया। 32 देवियों द्वारा को उनकी परीक्षाएं ली गई कि आपने देवताओं को न्याय तो कर दिया, बट आप सही में भी इतने न्यायप्रिय हैं, तो हमारे कुछ प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम जो आपसे परीक्षाएं ले रहे हैं उनका आप हमें सही जवाब दीजिए, तब इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे और हम आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे जी। तो राजा विक्रमादित्य जैसे जैसे एक सिंहासन के करीब जाते तो एक एक देवी प्रकट होती। उसमें से देवी प्रकट होने के बाद उनसे प्रश्न करती कि हे राजा विक्रम, जो भी प्रश्न करे, 32 देवियों ने एक एक अलग अलग प्रश्न करे। तो राजा विक्रमादित्य उन सही प्रश्नों के उत्तर दिए, परीक्षा में पास हुए, तो इस सिंहासन पर बैठे। इनको देवियों के द्वारा आशीर्वाद मिला। अब इनका कार्यकाल चला। कार्यकाल ख़त्म होने के बाद एक धरती में ऐसा कंपन हुआ कि जो इनका स्वर्ण का जो सिंहासन था, जिसमें 32 देवियाँ विराजमान थी, वो ज़मीन में चला गया कंपन होने के बाद। और ये अलग अलग जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये सिंहासन के अवशेष माने गए। इन पत्थरों का टीला बना हुआ तो बहुत बड़ा। अच्छा, ये पत्थर है, ये सिंहासन के अवशेष है। पत्थरों का टीला बना हुआ था एक बहुत बड़ा, और टीले पर महाराज का सिंहासन विराजमान था। अच्छा, वो जो स्वर्ण का था, वो स्वर्ण का था, उसमें 32 देवियाँ विराजमान थी। अच्छा, ये जो देख रहे हैं हम, ये वही सिंहासन के वो है ना। सिंहासन के अवशेष 4 पत्थर यथा स्थान रखे हुए हैं। इनको इधर उधर कुछ भी नहीं करा हुआ है। यथा स्थान बिल्कुल सिंहासन था, बिल्कुल यहीं पर सिंहासन रखा। हाँ, महाकाल मंदिर के समक्ष, हरसिद्धि माता मंदिर के सामने। जी जी जी, ठीक है। तभी से जब सिंहासन पर बैठे, ये राज्याभिषेक हुआ इनका, तो उनको विक्रम संवत की उपाधि प्राप्त हुई। जब विक्रम संवत जन्म से मृत्यु तक चलता है। जी जी, ठीक है। तो सारे जम्बूद्वीप जब तक चलेगा, जब तक विक्रम संवत चलता रहेगा इन्हीं के नाम से। जी, ठीक है। इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये पूरी जगह वीरान हो गई, जंगल हो गई है।
ठीक है, तो कोई भी एक गाय चराने वाला इस पर इन पत्थरों पर बैठ जाता तो न्याय की बातें करने लगता वो। अच्छा। इतना न्याय की बातें करने लगा कि इतना न्याय राजा भोज ने भी नहीं करा। अच्छा, तो इतनी शक्ति थी उस सिंहासन में। जी जी। ठीक है, तो ये बातें राजा भोज को पता चली कि अवंतिका नगरी में ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई एक आम आदमी बैठ जाता है। अच्छा। तो न्याय की बातें करने लगता है, सभा लगने लग गई, वहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं होने लग गई कि हमारा न्याय करो, हमारा न्याय करो। जैसे ही वो व्यक्ति पत्थर से उतरता नॉर्मल हो जाता बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, तो राजा भोज आए हैं उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में। राजा भोज को पता चला कि यार राजा विक्रमादित्य का दरबार लगता था, यहाँ सिंहासन था, इनको देवताओं के द्वारा मिला। ये राजा भोज जिनकी भोपाल में नगरी, हाँ, राजा भोज, वही राजा भोज यहाँ अवंतिका नगरी में आए। उनको पता चला कि सिंहासन है यहाँ पर, शक्तिशाली सिंहासन जिस पर राजा विक्रमादित्य बैठते थे। सिंहासन को खुदवाया उन्होंने, सबसे पहले जमीन में चले गया था वो। अच्छा। खुदवा तो लिया, बाहर आ गया सिंहासन, पर जैसे जैसे करीब जाते सिंहासन के, हाँ। एक एक देवी फिर प्रकट होती उसमें से। अच्छा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य इतने न्याय प्रिय थे, तो फिर इनसे भी परीक्षाएं लेंगे तभी तो सिंहासन पर बैठेंगे, आपको बैठना हो तो राजा भोज जैसे जैसे सिंहासन के करीब जाते एक एक देवी फिर प्रकट होती, उनसे कुछ प्रश्न करती कि हे राजा भोज, हमने जो राजा विक्रमादित्य से परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं हम आपसे भी लेंगे, तभी आप सिंहासन पर बैठ पाएंगे, अन्यथा नहीं बैठ पाएंगे। तो कारणवश राजा भोज जो परीक्षाओं में फेल हो गए, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए सही ढंग से, तो देवताओं ने सोचा कि अन्य राजा भी इस पर बैठने का प्रयास करेंगे, कुर्सी खाली है, सभी बैठेंगे। ठीक है, तो देवताओं के द्वारा जहाँ से सिंहासन आया था वापस वहीं विलुप्त हो गया, अदृश्य हो गया वो। तब से ये जगह वीरान थी, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर। आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे गुरु महाराज कृष्णानंद जी सरस्वती महाराज पधारे थे यहाँ नर्मदा परिक्रमा से। ठीक है, इनको ऐसा आदेश हुआ कि मुझे इस स्थान पर जाना है और इसको चैतन्य करना, नई मार्ग प्रदान करना है इस स्थान को। ये जो आदेश हुआ था आपके गुरु महाराज को, ये देवताओं के नर्मदा परिक्रमा पे थे महाराज जी। ठीक है, तो उनको ऐसा स्मरण हुआ कि मुझे इस स्थान पर जाना है। जी जी। हाँ, उस समय तो क्योंकि नर्मदा परिक्रमा छोड़ के कौन आता है। जी। इस स्थान पर जाना है, इस स्थान को चैतन्य करना है, दिशा प्रदान करनी है इसको। ये तो पूरा जंगल था, यहाँ पे जल भरा हुआ था आसपास में, रास्ता भी नहीं था आने जाने का, और ये पूरा स्थान कच्चा था। कुछ साल पहले मैंने देखा हुआ था, ये बड़े बड़े सर्प थे। हाँ, एक कुटिया बनी हुई थी बस। तो गुरु महाराज सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे, इनको सबसे पहले दुर्गा माता की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, वो राजा विक्रमादित्य का साइट का फोटो मिला था। अच्छा। उनके आधार पर ये प्रतिमा स्थापित की गई। जी। ठीक है, ये प्रतिमा बनवाई गई साइट के फोटो के आधार पर। आप देख सकते हैं वो फोटो हरसिद्धि माता मंदिर में लगा हुआ है। अच्छा। जो सभा कक्ष है जी, वहाँ फोटो लगा हुआ है, वही फोटो लगा, वही उसी फोटो के आधार पर ये प्रतिमा बनवाई गई थी। अच्छा। ठीक है, तो धीरे धीरे दुर्गा माता की स्थापना करी, हवन कुंड, ये सारी समिति बनाई है जी। समिति के द्वारा अनेक गतिविधियाँ मतलब चलाई गई। धीरे धीरे सरकार को भी पता चला कि ये स्थान वही है। आम लोगों को पता चला कि यहाँ पर विक्रमादित्य महाराज का दरबार लगता था, जो आज से 15 वर्ष पूर्व किसी को भी नहीं पता था। उज्जैन के आम आदमियों को भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर क्या स्थान है। ये धीरे धीरे पब्लिक आने लगी। अब 2016 कुंभ आया, तो कुंभ के समय में ये सारा नया निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ये स्थान अपना जो पुराना स्थान है, ये वाला, ये नई प्रतिमा है राजा विक्रमादित्य की, ये 9 रत्न 32 देवियाँ नीचे बनाई गई है। ये सारा अभी 2000 कुंभ के पहले सारा निर्माण हुआ है। तो इससे मूर्ति से ये पता चल जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य का स्थान, मेन स्थान है। लोग दूर दूर से आने लगे यहाँ पर। तो अवंतिका नगरी के राजा, इनके बाद कोई राजा नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, बिल्कुल आखिरी राजा थे ये, जिसको उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये अवंतिका नगरी के आखिरी राजा थे। इनके कार्यकाल के बाद कोई अन्य राजा यहाँ पर नहीं बना। बाबा महाकाली यहाँ के राजा माने गए। हाँ जी।